सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ होती है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदर कांड के ठीक पहले संपाति जी ने, जब सुग्रीव जी ने मुख्य 10 सेनापतियों को, जामवंत जी, श्री हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विविध मैंद नल नील सठ निसठ, श्री हनुमान जी महाराज, इन सबको भेजा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। 1 मास में आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है। स्वयं प्रभा जी मिली, अपने तपस्या के बल से समुद्र के किनारे भेजी। वहां संपाति मिले जटायु के भाई, और संपाति जी ने पूरा पता बताया। समुद्र में जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। कहा आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 जोजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 1 जोजन में 12 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर लंबी दूरी, वो राम जी का काम पूरा करेगा। सारे कपि अपना अपना बल बताए, 20 जोजन, 40 जोजन, 50 जोजन, 70 जोजन। कोई कहता हम 90 जोजन चले जाएंगे। जामवंत जी बोले 90 नहीं, 99 भी जाओगे तो डूब जाओगे। कितना जाना है? अच्छा ये बताइए, जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुप है। शुक्ला जी बैठ जाइए। जिसको जाना है वो मौन है, और जिसको नहीं जाना है वो सब अपना अपना भैया 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 उसको ना छूइए, फिर हम हिलने लगेंगे। हाँ। कहां चक्कर में पड़े मोबाइल के, रखिए उसको। हनुमान जी महाराज मौन बैठे हैं। जामवंत जी ने जाकर उनको जगाया है। कहई छपति सुनु हनुमाना, का चुप साई रहे बलवाना। पवन तनय बल पवना समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आप पवन पुत्र हैं। पवन के समान आपका बल है और वेग है। आप बुद्धि के, ज्ञान के अपार भंडार है। आपके लिए संसार में कौन सा कार्य असंभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको पता है आपका अवतार क्यों हुआ है? राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भया जैसे हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। बोले जामवंत जी, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा। जाकर आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी पूरी सेना के साथ रगड़ कर समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सन्मुख लाके रख दूं। क्या करूं शीघ्र बताइए। जामवंत जी बोले कम डाउन, नीचे आइए, नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। हनुमान जी 3 ऑप्शन रखे। सरकार, रावण को मार दूं, रावण सेना दोनों को मार दूं,
अथवा लंका को ही उठा के लेके चला आऊं। जामुन जी बोले इसमें से कुछ नहीं करना है, इतना करे हो तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुधिया। जामवंत जी ने कहा कि आप चुपचाप जाएंगे, सीता मैया को देखेंगे और आ करके राम जी को सीता जी के बारे में बताएंगे, बस। देखिए, जीवन में कभी यदि कार्य का विभाजन हो जाए तो दूसरे के कार्य पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो आदमी सब काम करता है वो सब काम बिगाड़ता है, समझ रहे हैं? और जो केवल एक काम करता है उसको व्यवस्थित करता है। यहां तो नहीं होंगे, पूर्वांचल में हर गांव में एक ठे डॉक्टर होते हैं। उनको क्या कहते हैं? झोला छाप डॉक्टर। किसी झोला छाप डॉक्टर के चैम्बर में आप जाइएगा, बंगाली डॉक्टर, किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के चैम्बर में जाइएगा तो ऊपर लिखा रहेगा हड्डी रोग विशेषज्ञ, किसी में लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला के विशेषज्ञ, ENT स्पेशलिस्ट। ये पढ़े लिखे डॉक्टर है। और जो झोला छाप डॉक्टर सरकार, उसका साइन बोर्ड, यहां सभी रोगों का सरतिया इलाज किया जाता है। कैसा इलाज? सरतिया। जामवंत जी ने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, केवल जाएंगे सीता मैया को देख करके आएंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखा है। जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। आइए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगी आवो सीता देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, कही नाई सबन कहूँ माथा। चलो हरसिहिय धरि रघुनाथा, चलो हरसिहिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। पार पार रघुबीर सम्हारी, बार बार रघुवीर समारे। हर के पवन तनय बल भारी, हर के पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल
तुरंता। चले सुगा पाताल कैसे? जिमि अमोघ रघुपति करवाना। अमोघ रघुपति हनुमान जी महाराज एहि भांति चले हनुमाना। भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारे। जलनिधि रघुपति दूत विचारे। बोले तय मैं ना कहोहि श्रम हारे। तय मैं ना कहोहि श्रम हारे। तय मैं ना कहोहि श्रम हारे। जामवंत जी ने कहा था जाइए सीता जी को देख करके आके राम जी को बताइए। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। देखिए एक बात कहें, किसी ने कहा कि बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य का जीव मिला है तो गलतियां होंगी। गलतियां जब जब होती हैं कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, यदि हमारे भूल पर यदि हमें कोई समझा रहा है तो वहां अपनी भूल को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि नहीं हम सही थे। समझा रहा है तो उसको स्वीकार करके और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलना चाहिए। ये धर्म है। कई लोग गलती बोल भी देते हैं भाई जी, तो उसी को प्रूफ करने में पूरी ऊर्जा लगाए थे कि नहीं जो हमने कहा वही सही है। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को समझाया तो श्री हनुमान जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले कपियों से देखिए, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं तब तक आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम जानते हैं यहाँ समुद्र के किनारे व्यवस्था नहीं है, परंतु जो भी कंद मूल फल मिले खा के रहिएगा, मेरी प्रतीक्षा करिएगा, हम आएंगे तो साथ में चलेंगे। हम रहते तो क्या कहते? हम लोग कहते आप लोग बढ़िए, कहाँ यहाँ रहिएगा, कोई व्यवस्था है? आराम से जाइए वहां, सुग्रीव जी से कहिएगा कि हनुमान गए हैं पता लगाने। हनुमान जी ऐसा क्यों नहीं किए? श्री हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं गया पता लगाकर तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि इन सबको ले करके मैं जाऊंगा प्रभु के पास तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, रहिए। देखिए जीवन में उपलब्धि बांटने में जो आनंद प्राप्त होगा, क्रेडिट लेने में वो प्राप्त होने वाला नहीं है। बांटिए। चतुर आदमी एक काम करते हैं, अपने नाम का एक टैग छपवा के रखता है, फूफा। फूफा समझ रहे हैं ना? अद्भुत लोग होते हैं साहब ये लोग। दो ही तो संबंध, एक ठे जीजा एक ठे फूफा। एक वर्तमान जीजा, एक भूतपूर्व जीजा। भूतपूर्व जीजा माने फूफा, प्रमोशन हो जाते जब तो भूतपूर्व हो जाते हैं। चतुर आदमी क्या करता है, काम कोई और करता है, वो अपना केवल नेम टैग लगाता है। हमार फोटो आ जाए, हमार नाम आ जाए, हमेशा कैमरा के आगे। यदि 10-12 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, उसको जगह नहीं मिल रहा है तो 2 आदमी के भीतरी में से गर्दन बस मुंह आ जाए हमार। अच्छा, उसको जब पोस्ट करता है तो अपने मुंहवा में गोल सर्किल कर देता है कि दिखाई पड़े हम ही हैं। उपलब्धि बांटिए। ये कहने से बचिए कि मैं कर रहा हूं, ये मैं बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है भैया मैं।
मैं अभिमान को जन्म देता है। कबीरदास जी कहते हैं, मैना ने मैना कहा, मैना जानते ना मैना को, क्या नाम है? वो कहती है मैना, मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। अब करे ने मैं कहा, कबीर कटायो सी। है मैं से बचिए। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज कहते हैं, ये जो तुम दिन भर मैं कहते हो, ये मैं की आवाज आती कौन है वहां वाणी, ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। जो हाथों में तेरे ये कांटे तराजू, जो हाथों में तेरे सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ क्या महाराज? हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता सोचिएगा। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे।
पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। ये बात समझ में आई? सोचिएगा कौन बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? अभिमान से यदि परे रहना है तो मैं से बचिए। देखिए, राम जी के घर में गुरुदेव भगवान तो खैर ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। परिवार में राम जी के श्री दशरथ जी महाराज क्योंकि वरदान मांग चुके हैं, मनुज के रूप में थे। भगवान ने कहा मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। तो मनुज ने कहा था प्रभु आप में क्यों, मैं चाहता हूं प्रभु। भगवान मान लूंगा तो भय लगेगा है? तो दशरथ जी जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन मां कौशल्या जानती भी है और मानती भी है, क्योंकि भगवान ने एक नहीं दो दो बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया है मां को। भाई जी, मां जानती है कि मेरा राम जीव नहीं जगदीश है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, राम कुछ भी कर सकता है। लेकिन राम जी जब विवाह करके वापस आए हैं तो वो मां कौशल्या राम जी के बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार राम जी के हाथों को देखती है। राम इसी हाथ से धनुष उठाए थे, वो तो बहुत भारी धनुष था, कैसे उठा लिए? तारकासुबाहु को कैसे मार दिए? हमको तो लगता है जाने परत गुरु कृपा दृष्टि से, हमको तो लगता है राम गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से सारा जो संकट आया था तुम्हारे जीवन में पार हो गया। तुमने जो भी किया है अपने पुरुषार्थ से नहीं, गुरु जी की कृपा से किया। ये मां कौशल्या कहती है। मां जानती है कि राम कुछ भी कर सकता है, लेकिन मां यहां कहना चाहती है कि संतान जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न प्राप्त करे, माता पिता का ये कर्तव्य है कि संतान को उसका पुरुषार्थ कम दिखावे और भगवान और सद्गुरु की कृपा अधिक दिखावे, तो जीवन भर उसका विश्वास बना रहेगा। हनुमान जी कहते हैं जब तक मैं आऊं नहीं आप लोग जाइएगा मत। किनारे सुंदर नाम का पर्वत है, हनुमान जी कूद कर चढ़े। ये सुंदर पर्वत हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी को 1200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। राम काज लगी तब अवतारा कह के जामवंत जी ने फ्यूल भर दिया है। अब हनुमान जी अपने रनवे पे चढ़ गए सरकार, सुंदर नाम के पर्वत पर। और चढ़ने के बाद हनुमान जी अपना दोनों इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर हनुमान जी शुरू हुए। ऊपर हनुमान जी, नीचे सारे कपि लोग।
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तारक पवन तनय बल भारी। हनुमान जी बार बार जय घोष करके चल पड़े। न्यूटन ने अभी सिद्धांत खोजा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गोस्वामी जी 450 साल पहले लिख के चले गए थे। आप दर्शन करिए। गति के तीसरे सिद्धांत में न्यूटन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए, उसका अपोजिट फोर्स नीचे गया। गोस्वामी जी कहते चले उसोगा पाताल तुरंता। पाताल तक सब खिल गया हो, खड़बड़ी मच गई। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। मैनाक ने आकर हनुमान जी से कहा कि हम आपके पिता पवन देव के मित्र हैं, थोड़ा हमारे ऊपर विश्राम कर लीजिए। अभी मैनाक अपडेट नहीं हुए थे। आपको बताऊं, पहले जब दिल्ली से जहाज सरकार अमेरिका जाते थे जहाज, जाता था कि जाती थी? जाता था। हाँ, ट्रेन जाती है, ट्रेन जाती है, जाता था सरकार। तो बीच में यूरोप में उतर करके वो रिफ्यूलिंग करता था जहाज। इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि एक बार अमेरिका जाने भर का तेल उसमें आ जाए। तो यूरोप में उतर करके 1-1.5 घंटा तेल भरा जाता था, फिर जहाज यूरोप से फिर वापस अमेरिका जाता था। लेकिन अब ऐसे ऐसे जहाज आ गए हैं, 17 घंटा, अभी हम 19 घंटा गए दुबई से सैन फ्रांसिस्को। इतनी लंबी लंबी यात्राएं होती है। मैनाक को लगा था कि हनुमान जी का टंकी अभी छोटा है। उनको नहीं मालूम था कि A380 वाला टंकी लेके हनुमान जी चल रहे हैं। मैनाक ने कहा कि हनुमान जी आइए, मेरे ऊपर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले आप अपना परिचय बताइए। बोले मैं आपके पिता का मित्र हूं। हनुमान जी कहे पिता का मित्र पिता तुल्य होता है। रुकिए काका जी, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला। आगे बढ़े, देवताओं ने सुरसा को भेज दिया परीक्षण करने के लिए बल बुद्धि का। किसको भेजा? हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने तुमको भोजन बना के भेजा है, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कवन जतन दे नहीं जाना। जब किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले ठीक है, मुंह खोलो, खाओ। हमको खाने के लिए मुंह खोलोगी ना, खाओ। 1 जोजन का शरीर बनाया। किसने? सुरसा ने। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। खाओ। सुरसा 4, हनुमान जी 8। शुरू भया खेल। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तन कीन्ह गुण बेसारा, कपि तन कीन्ह गुण बेसारा। 16 जो जन मुक्त भयऊ, 16 जो जन मुक्त तुरत पवन सुत बत्ति भयऊ, तुरत पवन सुत बत्ति भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनंद कीन्हा, सत जो जन तेहि आनंद कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा।
सुरसा 1 जोजन, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100, डबल का खेल होता गया। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। क्या कीन्हा? आनंद समझ रहे हैं? आनंद माने मुंह। उसने 100 जोजन का मुख खोला था। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। पृथ्वी के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, ISS कहते हैं। वो हर 1.5 घंटे में एक चक्कर मारता है पृथ्वी का। उसमें वैज्ञानिक भी है, कई देश का मिला जुला वो प्रोजेक्ट है। वो लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी से। हनुमान जी सोचे यदि 2500 किलोमीटर लंबा मैं हो जाऊंगा तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास। राम जी देखेंगे, सोचेंगे भेजा था सामने, ऊपर कहे जा रहे हैं। और 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते इसने 100 जोजन का मुख खोल लिया। क्या गारंटी है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 400 जोजन का नहीं होगी? तो अब बड़ा होने से काम होने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं बने, क्या बने? अति लघु। इतना छोटा रूप बना लिए। अब बनाकर क्या किए? बदन पैठी। सुरसा का मुख खुला था, उसके मुख से भीतर चले गए। आधा घंटा हनुमान जी सुरसा के पेट में रहे। कितना देर? क्या करते रहे? कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर रहे थे उसका। हनुमान जी सब देखे, किडनी उडनी सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका। इतना ज्यादा भूख क्यों लग रहा है इसको? हाँ भाई, इतना क्यों भूख लग रहा है? हम कहे थे थोड़ा बर्दाश्त कर लो, नहीं खाऊंगी। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहने के बाद बाहर आए और हाथ जोड़कर कहे, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आ गया हूं, अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चला और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती है, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये पता है कौन है? राहु की मम्मी है। जो राहु केतु है, राहु की मां है सिंहिका। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के खींचती है, पानी में डुबो के मार देती है। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, दासु कपट कपि। हनुमान जी की परछाई पकड़ के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी समझ गए ये परीक्षा लेने नहीं, ये मारने आई है। हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिए, बोले और जल्दी जल्दी खींचो। किसी ने कहा रे हनुमान जी आप बल क्यों नहीं लगा रहे आगे बढ़ने के? बल नहीं, नीचे जाना है। क्यों? रेंज में जाऊंगा तब न राम जी का प्रसादी दूंगा उसको। खींचो नीचे खींचो।
जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम हो गया उसका, मर गई। एक ही लड्डू में मर गई हो। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। त्रिकूट पर्वत पर लंका है। एक कूट खाली था जिस पर हनुमान जी चढ़े। रावण उस कूट पर काल को बिठा के रखा है पहरे में। किसको? कहा है कि जो भी इस पर चढ़े खा जाओ, मार दो उसको। काल ने हनुमान जी को देखा, दौड़ा हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी काल को पकड़े, अकाल में दबा लिए। सरकार पकड़ के। अब बानर का दांत लगने के बाद कितना सुंदर लगता है। किसी को बंदर काटा होगा तो बताएगा। वो स्वामी जी कहते हैं, पार्वती जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को अपने मुख में रख लिए। बाबा कहे, उमान कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमा, आज हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेगा, हनुमान जी काल को भी गाल में रखने की शक्ति रखते हैं। आज हनुमान जी काल को दांत में फंसाकर लगे दांत किटकिटाने। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। उठाओगे? काल बोला आप कहिएगा तो हम रावण को आज ही उठा लेंगे, लेकिन आप हमको छोड़िए, कहीं हम न उठ जाएं आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका देखे, चारों तरफ रखवाले दिखाई पड़े। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं। दिन में जाना डेंजरस है, बहुत रखवाले हैं, रात को अंधेरे में चलूंगा। जैसे संध्या का आगमन हुआ, अंधेरा का आगमन हुआ, हनुमान जी होता है बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, उसका जो आकार है उस आकार को भी मसक कहते हैं। हनुमान जी है बानर का रूप कपिधरि, लंकहि चले सुमेरि नरहरि, लंकहि चले सुमेरि नरहरि। है नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहि निंदरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे 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 चलने लगे। लंका के मेन गेट के बगल से छोटका गेट से छुप के निकल रहे थे। मेन गेट पर राक्षसी खड़ी है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। अंधेरे में भी हनुमान जी को देख ली, नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी थी। मन में सोची कि यदि ये इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट यदि होता, वीजा पासपोर्ट, तो मेन गेट से आता, इमिग्रेशन काउंटर से। ये बगल के रास्ते से गेट से, वो भी अंधेरे में चोरी छिपे जा रहा है, यानी चोरी करने आया है। डपटी हनुमान जी के ऊपर, बोली सट, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश करता है, तू जानता नहीं मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? चोर खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई? जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। हनुमान जी मुष्टिका पीछे कर लिए हैं अपने। बोले तुम चोर को खाती हो? अरे खाना है तो आम खाओ। बोली आम? व्हाट इज आम?
हनुमान जी बोले तुम आम को नहीं जानती हो, तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ। जो राम को और आम को नहीं जाने वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। लंकनी बोली राम का नाम लेना लंका में द्रोह है, राम मत बोलो। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाने का मन हो रहा है ना, मलदहवा लेके आया हूं तुम्हारे लिए ही, मैं पीछे रखा हूं। बोली खिलाओगे? बोले अभी एक लोग को खिला के आया हूं, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान का नाम लिए, जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। ये नहीं बोले मारे, मुठिका एक महाक। जैसे हनुमान जी दिए, खून की उल्टी करके उतनी दूर जाके गिर गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, उठा के पूछे हाउ वाज द टेस्ट? कहो तो दूसरा भी वैरायटी लाया हूं, दूं एक और? बोली नहीं नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया तब पता चला? बोली यही प्रमाण था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उस समय मैं भी थी। मुझे ब्रह्मा जी ने चलत बिरंच कहा मोहि सिंहा। मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था लंकनी, जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान राम के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। मति पलट गई हो। बिना वीजा पासपोर्ट चेक किए हनुमान जी का, ऐसा हनुमान जी प्रसादी बांटे उसको, बिना कोई डॉक्यूमेंट चेक किए उसने परमिशन दे दिया। प्रविसी नगर की हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार को करही मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयों दशानन मंदिर माही। गयों दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही। शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही। मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक भूमि दीख सुहावा। भवन एक भूमि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे।
रावण के महल में गए तो देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ है, सीता मैया नहीं दिखाई पड़ी। भोर भया और उस हल्के हल्के उजाले में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? बाबा कहते हैं रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिया। उस घर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगवान के भगत जी का घर है, ये भगवान के भक्त का घर है। देखिए, भगत है तो हमारा घर बताना चाहिए कि हम भगत हैं। बनारस एक घर में गए भाई जी बिने हम, यदि पट्टी बांध करके आपको घुसा दिया जाए घर में, आंख खोलते आप बाप बाप चिल्ला के भागिएगा। बाघ का छाल लटका था दीवार पर बड़का, और उसके मुंह में भूसा उसा भर के और मुंह नीचे लगा हुआ था असली। हम लोग याद, हम लोग एक महल में गए थे राज परिवार में कहीं, हाँ छत्तीसगढ़ में कहीं, सारंगगढ़। छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ हैं किले, राजमहल, उनको मिलाकर 36 गढ़ों को छत्तीसगढ़ राज्य बना। एक गढ़ है सारंगगढ़। वहाँ हम लोग कथा करने गए तो वहाँ के राज परिवार में जो राजा साहब हैं उनके यहाँ भोजन पे गए हम लोग एक दिन, तो लगे दिखाने पूरा महल अपना भाई जी। जहाँ देखो कहीं हिरण का सिर टंगा है, कहीं किसी जानवर का सिर टंगा है। राजा लोग शिकार कर करके और सिर टांग के रखे हुए। ये कौन शौक है हो है? यदि आप भगत हैं तो आपका घर बताना चाहिए कि ये भगत जी का घर है। लंका जैसी नगरी में घर देखकर हनुमान जी रुक गए और मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, मन महु तर्क करे ठीक उसी समय कपिलागा। ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से मिल गए? इम्पॉसिबल है ना? कहिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं, एकदम पॉसिबल है। देखिए, आप धरती के किसी कोने में चले जाइए भाई जी, धरती के किसी भी कोने में आपको कोई ना कोई भगवान का एक भगत अवश्य प्राप्त हो जाएगा।